हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। इस प्रश्न संग्रह में पढ़ने के लिए हम लोग को है निश्चय अंक, राइट। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं और हिंदी में सारणिक, राइट। लिखा जाता है, इसे किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा कॉलम बना लेते हैं A B C D। इसके अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उस स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू डिनोट किए जाते हैं, और अगर इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है उस कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब इसमें चार हमारे पास क्या है, घटक है A B C D, ये चार घटक हैं। A और B इसकी क्षैतिज पंक्ति है, CD भी इसकी क्षैतिज पंक्ति है, AB और CD इसकी क्या है, क्षैतिज पंक्ति है। AB और CD को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी क्षैतिज पंक्ति। क्षैतिज पंक्तियाँ बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर मैं A और C बोलता हूँ, A और C और B और D, तो ये इसके ऊर्ध्वाधर स्तंभ। इसे सॉल्व करने का तरीका, सपोज मैंने इसे मान लिया ये मेरा है A इक्वल टू A B C D, मैंने लिख लिया A B C D। जब इसे हम लोग को सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, A का गुणा D में कर देंगे, और जब A का गुणा D में करेंगे तो उसके बाद माइनस की चिन्ह लगा देंगे, और B का गुणा किसके साथ कर देंगे, C के साथ। तो B गुणे क्या हो गया यहाँ पे C। अब इसका जो गुणा आएगा, इसका गुणा आएगा, दोनों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला उदाहरण है उसका A बराबर 5 7 3 9, A बराबर 5 7 3 9 बराबर है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा पहले 9 के साथ कर देंगे, 5 का गुणा 9 के साथ, 5 गुणे 9 और माइनस की साइन दे दी। 3 का गुणा 7 के साथ, 3 गुणे 7। अब 5 गुणे 9, 5 9 35 होता है, और 3 सत्ते क्या होता है, 21। 35 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 14। बड़ा 35 था इसलिए 35 की साइन प्लस होती है, तो 35 की साइन यहाँ पर आ गई। आया समझ में। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। n बराबर 8 -3 2 और 4, ठीक है। -8 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 4 के साथ। -8 मल्टीप्लाइड विथ 4, ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस की साइन आ गई। फिर -3 का गुणा किसके साथ हो गया, 2 के साथ। तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 8 और चौक 32 होता है, 8 चौक 32 लिख लिया, और माइनस प्लस माइनस की साइन आ गई। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2 है, और 2 किसके साथ है, प्लस के साइन के साथ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो -2 बोलता है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, और 3 2 क्या होता है, 6, 3 दूना 6। अब यहाँ पर भी माइनस की साइन है, यहाँ पर भी माइनस की साइन है, यहाँ पर भी माइनस की साइन। -32 ऐसे लिख लेते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस के साथ में गुणा का चिन्ह है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस, और ये हो गया 6। आप लोग यहाँ पर भी कर लेते तो भी चलता है। ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 2 क्या होता है, 6। ये स्टेप फिर खत्म होकर के आपका डायरेक्टली यही आंसर आता था। ये भी कर सकते हो आप लोग एक तरीका, राइट। अच्छा, अगला, अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 32 में से 6 को माइनस करना है। 32 में से 6 गया, बचा कितना, 26, और बड़ा क्या था, 32, और आंसर आ जाएगा -32। ये इसका आंसर हो गया, -32। ओके क्लास, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसी उदाहरण में अगला क्वेश्चन एक और दिया है, 3rd नंबर, राइट। इसमें है 2√3 9, और यहाँ पर है 2 3√3। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। पहले 2√3 का मल्टीप्लाई 3√3 के साथ करना है। तो 2√3 का मल्टीप्लिकेशन
3 के साथ कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं पहले इसको, फिर माइनस की साइन दे करके 9 × 2 कर लेते हैं। ये बहुत ईजी है 9 × 2 करना, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपको। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 2 3 क्या होता है 6। 2 का मल्टीप्लाई मैंने पहले 3 के साथ कर दिया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 2 3 6 कर लिया, राइट। और ये हम लोग ने अपनी 9th स्टैंडर्ड में करड़ी में देखा था, यानी 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9, इसका मल्टीप्लाई करके 2 3 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करके 3 3 9 हो गया। इतना समझ में आया। 9 2 क्या हो गया 18 हो गया। अब ये अंडर रूट 9 का हम लोग ने बचपन में पढ़ा, रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और यहाँ पे माइनस की साइन थी, ये माइनस की साइन आ गई 18। अब 6 3 18 माइनस 18 में से 18 निकाला, बचा कितना 0, ये आंसर आ गया 0 इसका। ओके, प्रश्न संग्रह 1.3 देखेंगे। इस प्रश्न संग्रह 1.3 में हमें निश्चयांकों के मान याद करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये जो बॉक्स दिए हुए बॉक्स को फिल करना है। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए पहले क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ करना है, यानी 3 × हमें क्या कर देना है यहाँ पे 5 लिख देना है। यहाँ पे पहले से 4 दिया हुआ है, तो इस 4 के साथ में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है इस 2 का, यानी 2 × क्या हो गया 4। 3 × 5 3 5 15 होता है, और 2 × 4 8 हम लोग को पहले से दे दिया है। 15 - 8 क्या होता है 7, ये आंसर हो गया हमारा, राइट। हर एक बॉक्स के ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा बोर्ड में अगर एक क्वेश्चन आता है तो यानी कि ये क्वेश्चन अगर आया तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। निम्नलिखित निश्चयांकों के मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को इसी तरीके से हल करना है, राइट। तो हल करते हैं हम लोग। इक्वल टू का साइन दे दिया हम लोग ने। -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पहले 4 के साथ में, -1 ब्रैकेट में लिख दिया × 4, फिर उसके बाद 7 × क्या करना है 2, 7 × क्या करना है 2। अब इन दोनों के बीच में एक माइनस की साइन हम लोग को लगानी है। ओके, जब भी इन दोनों का गुणा हो जाएगा उसके बीच में माइनस की साइन करनी है। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा 4 में करना है, 1 का गुणा जब 4 में होगा तो 1 चौका 4 ही होता है, और माइनस प्लस का गुणा अगर हुआ तो माइनस की साइन, और ये माइनस आ गई पहले से। 7 2 क्या हो गया 14। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी माइनस माइनस प्लस का अर्थ ये है कि 4 और 14 को हम लोग को ऐड करना है। 4 और 14 ऐड हो जाएंगे, 4 और 14 ऐड, 4 और 14 को ऐड करके हमें क्या लिखना है 18 लिखना है। और इसमें बड़ा क्या था 14 बड़ा था, इसलिए साइन क्या आ गई माइनस की। ये आपका उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है 5 का गुणा हमें 0 में करना है। 5 × क्या हो गया 0, फिर माइनस की साइन आ गई। 3 × क्या करना है -7, 3 × -7। ओके क्लास, देखते हैं आगे का। अब 5 0 0, यानी 5 × 0 बराबर क्या होता है 0 होता है, और ये माइनस का पहले गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 3 का गुणा साथ में करते हैं, 3 7 क्या होता है 21। अब यहाँ पे 0 और 21 को जोड़ना है। बचपन में कितनी बार हम लोग ने जोड़ा, 0 और 21 कभी भी 21 ही आएगा। कोई भी अंक हो उसके साथ अगर 0 का जोड़ करते हैं तो वही अंक आता है, राइट। तो इसके हिसाब से ये 21 आएगा। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ओके स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरे क्वेश्चन में 7/3 यहाँ पे दिया हुआ है। 7/3 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करना है, तो कर लेते हैं। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। देन उसके बाद माइनस की साइन आ जाएगी। 5/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 3/2 के साथ में, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या कर दिया हम लोग ने 2, इसको ब्रैकेट में कर लो आप लोग, राइट। अब जब भी गुणा होता है तो ऊपर के साथ में इसको हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो ये इस भिन्न का अंश का गुणा दूसरे वाले भिन्न के अंश के साथ में होगा, और इस भिन्न का हर का गुणा इस भिन्न के हर के साथ में होगा। यानी 7 का गुणा 1 में 7 × 7 हो गया, और 3 का गुणा 2 में 3 दूना क्या हो गया 6।
माइनस की साइन थी, माइनस की साइन रख दी यहाँ पर। फिर से 5 का गुणा किसके साथ होगा, 3 के साथ में। 5 तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया। और 3 का गुणा फिर 2 के साथ में, 3 दूना क्या हो गया, 6। गुणा करने के समय अंश अंश के साथ में गुणा होता है, हर का हर के साथ में गुणा होता है। ओके, अब दोनों का हर समान है, इसलिए ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका है, घटाने का चिन्ह है, इसलिए इन दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 7 - 15 बटे क्या हो गया, 6। अब 7 में से 15 को घटाएंगे तो कितना मिलता है, 15 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 8 उत्तर आएगा। और -15 बड़ा था, इसलिए माइनस की साइन, -8 बटे क्या हो गया, 6। अच्छा, अब यहाँ पर 8 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए दोनों को काट देते हैं। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो हमारा फाइनल उत्तर हो जाता है 4/3। ये इस प्रश्न का हल हो गया। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रश्न संग्रह का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है, तो हल करते हैं इसको। हल में क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, 3x - 4y = 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और उसी तरीके से 4x + 3y = 5 हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये हमारा ax हो गया। जब भी हम लोग समीकरण को लिखते हैं, युगपत रैखिक समीकरण को जब भी लिखा जाता है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको एक लिखने का तरीका होता है। और लिखने का उसका तरीका है ax + by = ck। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सामान्य रूप है रैखिक समीकरण को लिखने का। तो उस हिसाब से अगर मैं इस समीकरण को देखूं, पहले समीकरण को देखूं, तो उसमें कंपैरिजन अगर करता हूं, तुलना करता हूं अगर, तो a1 बराबर मुझे क्या मिलता है, 3। और b1 बराबर मुझे क्या मिलेगा इसमें, -4। b1 बराबर -4। और c1 बराबर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 10। c1 का मान क्या हो जाएगा, 10। अगर समीकरण 1 में देखा तो a1, b1 और c1, उसी तरीके से समीकरण 2 में अगर देखूंगा तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 5। अब आ जाते हैं, पहले अगर हम लोग को d निकालना पड़ता है, इसमें पहले d निकालना पड़ता है। तो d निकालने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, a1, a2, b1, b2 बराबर। अब a1 a2 का मान क्या था, b1 b2 का मान क्या था, वो यहाँ पे इक्वल करके लिख लो। a1 बराबर क्या था मेरे पास, 3, a2 बराबर क्या है, 4, b1 बराबर -4 है, और b2 बराबर क्या है, 3। ओके, अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 3 में, 3 गुणे 3, माइनस फॉर्मूले से आ गया इसके, और ये -4 इंटू क्या हो जाएगा, 4। गुणा कर लेते हैं इसका, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट था। ब्रैकेट के बाहर और अंदर, ब्रैकेट के बाहर और अंदर अगर कोई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस हो गया। और 4 का गुणा इस गुणे के साथ कारण 4 के साथ हो गया, तो 4 का गुणा 4 के साथ हुआ, 4 4 जा 16। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 9 और 16 कितना होता है, 25। हमारे पास d का मान आ गया, d बराबर आ गया 25। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे dx निकालने के लिए देखिए, हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, इसलिए इस a1 और a2 के जगह पे c1 और c2 हो जाएगा। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और b1 b2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब रख देते हैं। c1 c2 का मान क्या है, c1 c2 का मान 10 और 5 है, और b1 b2 का मान कितना है, -4 और 3 है। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 10 का गुणा 3 में,
-4 का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ। 10 तिहाई 30, माइनस माइनस प्लस, 4 पच्चे 20, 30 और 20 के बीच में प्लस का चिन्ह है और 30 और 20 क्या होता है 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 50। ओके, ये हो गया हमारा उत्तर। राइट, निकालना है dx निकल गया। अब dy निकालना है हमें। dy बराबर, dy निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस d के लिए जो b1 और b2 है, b1 b2 की जगह पे क्या आ जाएगा अब c1 c2, a1 a2 एज इट इज़ आएगा, लेकिन b1 b2 की जगह पे क्या आएगा c1 c2। तो लिखते हैं यहाँ पर a1 a2, यहाँ पे c1 c2। अब a1 का मान क्या था 3 और a2 का मान क्या था 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और 4। और c1 का मान क्या था 10 और c2 का मान था 5, तो 10 और यहाँ पे क्या आ गया c2 की जगह पे 5, 10 और 5। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 के साथ हो गया, माइनस 10 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ में। 3 का गुणा 5 के साथ में, 10 का गुणा 4 के साथ में। आगे आ जाते हैं, 5 तिहाई 15 और 10 चौका 40। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब बच्चों देखो यहाँ पर -40 बड़ा दिख रहा है हम लोग को, तो 40 मतलब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 40 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। ओके, और बड़ा क्या था 40, 40 की साइन क्या है माइनस की, तो -25 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास dy बराबर क्या मिला हम लोग को -25। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्रैमर पद्धति से, क्रैमर की पद्धति से x बराबर होता है dx अपॉन d। अब dx का मान कितना हमारे पास यहाँ पर है 50, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 50, और d बराबर क्या हमारे पास है 25, तो 25 लिख लिया। 25 के टेबल से 50 को काटना है, तो 25 दूना क्या होता है 50, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर dy बट्टे क्या होता है d, y बराबर dy बट्टे क्या होता है d। अब dy कितना हमारे पास है -25 और d कितना है हमारे पास 25 है, दोनों को काटा, 25 से कम 25, यहाँ पे क्या मिला -1। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका x का मान 2 मिला और y का मान क्या मिला -1। राइट, तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 2, -1, यह युगपत समीकरण का हल है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग इसके स्वरूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हल है हमारा, हल कर रहे हैं हम लोग इसको। हल में समीकरण को ax + by = c के रूप में लिखेंगे। राइट, इस समीकरण को हम लोग पहले किस रूप में लिखेंगे, ax + by + c के रूप में लिखेंगे, तभी हमारा आंसर प्रॉपर आएगा। राइट, तो पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। 4x + 3y - 4 = 0 था, तो ये क्या बन गया हमारा 4x + 3y - 4, इस साइड से इस चढ़ा करके क्या बन जाएगा 4, बराबर। तो ये हो गया समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में से हम लोग a1 बराबर क्या मिल गया हमारा 4, b1 बराबर हमारा निकल गया 3 और c1 बराबर निकल गया हमारे पास 4, बराबर। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 6x = 8 - 5y। अब क्या करना है, यहाँ पर 8 को यहीं पे रखना है और 5y को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, दाहिनी साइड से बाएं साइड में लेके आना है। देयरफॉर 6x - 5y था, इस साइड आकर के +5y हो गया और बराबर क्या हो जाएगा 8 के। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। इसलिए इसमें से हम लोग ने निकाल लिया a2 बराबर 6, b2 बराबर क्या निकल गया हमारा 5,
एंड C2 बराबर हमारा क्या निकल गया इसमें से 8। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग किसकी तरफ, जो हमारा नियम है, राइट। डी निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, A1 A2 B1 B2। A1 बराबर हमारे पास क्या है 4, A2 बराबर क्या है 6, B1 बराबर क्या है 3, B2 बराबर क्या है 5, राइट। 4 का गुणा 5 में अब तो डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग, 4 5 20 और 6 त्रिक 18, 20 में से 18 गया, बचा कितना 2 बराबर। तो D का मान हमारे पास आ गया 2। अब इसी तरीके से dx निकाल रहे हैं हम लोग, dx बराबर a के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं C1 C2 B1 B2। अब C1 कितना हमारे पास है 4 और 8 इक्वल टू 4 और 8 लिख लिया, और B1 B2 3 और 5 पहले से था, 3 और 5। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24 बराबर। अब 20 में से 24 को माइनस करना है, 20 में से 24 जाएगा, बचेगा -4। 24 बड़ा था इसलिए उसका माइनस साइन था, माइनस साइन। इसमें हमारे पास dx बराबर मिल गया है, dx बराबर -4। आगे है dy इक्वल टू क्या आता है, dy बराबर A1 A2 C1 C2। अब A1 कितना हमारे पास है, A1 बराबर 4 है और A2 बराबर क्या है 6। A1 बराबर 4 और A2 बराबर 6, और C1 बराबर 4 है और C2 बराबर क्या है 8। तो 4 और 8 लिख लिया यहाँ पे। अब 4 का मल्टीप्लाई 8 में, 4 8 जा 32 होता है, माइनस 6 4 जा 24 होता है, माइनस कर लिया इसको। 32 में से 24 को घटाना है, 32 में से 24 घटाएंगे, बचेगा कितना 8। अब ये हमारे पास dy का मान आ गया, dy बराबर क्या मिल गया 8 बराबर है। अब क्रैमर लगाने के लिए बोला है हम लोग को, उस क्रैमर के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्रैमर के पद्धति क्रैमर के पद्धति से क्या मिलेगा, x बराबर dx अपॉन d होता है। तो dx हमारे पास कितना है, dx बराबर -4 है और d बराबर कितना है 2। तो 2 के टेबल से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, इसलिए आंसर क्या आया -2। यहाँ पे माइनस बचा था और ये 2 बचा था, तो -2 आंसर आ गया हमारा, राइट। अच्छा, y बराबर निकालना है, y बराबर dy बट्टे क्या है d। dy का मान कितना आया 8 अपॉन क्या हो जाएगा, d का मान है 2। तो 2 के टेबल में 4 टाइम में 8 आता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 4, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग हल के ऊपर, आंसर के ऊपर। अब लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में -2,4 समीकरण का हल है या होगा। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है x + 2y = -1, 2x - 3y = 12, राइट। इसको हम लोग को सॉल्व करना है क्रैमर विधि से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, सामान्य रूप में है या नहीं देख लेते हैं। ax + by + c है फॉर्म में। दूसरा वाला इक्वेशन ax + by + c, ये दोनों के दोनों इक्वेशन हमारे, दोनों के दोनों समीकरण हमारे सामान्य स्वरूप में है, इसलिए हमें नहीं करने की ज़रूरत, सामान्य स्वरूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन को हम लोग को सामान्य स्वरूप में बदलना पड़ा, तो वैसे ही इसको सामान्य स्वरूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन x + 2y = -1, ये समीकरण पहला हो गया। इसलिए a बराबर मेरे यहाँ पर क्या है 1, जिसके साथ में किसी का गुणा नहीं रहता उसके साथ में किसका गुणा होता है 1 का, यहाँ पे 1 हो गया। b1 बराबर यहाँ पे a1 होगा, b1 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे c1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, c1 बराबर यहाँ पे -1, c1 बराबर -1। ओके, इसी प्रकार से समीकरण दूसरा हमारे पास है 2x - 3y = 12 था, ये हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में a2 लिख लेंगे, इसलिए a2 बराबर क्या हो गया हमारा 2, b2 बराबर ये
y के साथ में जिसका गुणा होगा वो b2 होगा, राइट। तो ये b2 बराबर -3, क्योंकि समीकरण दूसरा है इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे तीसरा होगा c2 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब आ जाते हैं किसका, d निकालने का। d निकालना है हमें, तो d इक्वल टू क्या होता है a1 a2 b1 b2। अब a1 क्या है हमारे पास है, a1 वहाँ 1 है और a2 हमारे पास क्या है 2, b1 यहाँ पे 2 है और b2 यहाँ पे -3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, 1 गुणे -3, यहाँ पे 2 गुणे क्या हो गया माइनस, फॉर्मूले में आ गया, और 2 इंटू क्या हो गया 2, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 3 ज़ा 3 और ये माइनस ऐसे का ऐसे लिख लिया, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। उसका अर्थ ये है कि 3 और 4 को जोड़ना है, 3 और 4 मिलकर के क्या होगा 7, और जो बड़ा होगा उसकी साइन लिखनी है। बड़ी क्या थी 4, 4 की साइन आ गई -7, तो हमारा d आ गया हमारा -7, d की वैल्यू -7 आ गई, राइट। अब dx निकाल लेते हैं हम लोग। dx के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, dx के लिए यहाँ पे a निकल करके इसकी जगह पे c1 c2 आ जाएगा और b1 b2 एज इट इज़ आ जाएगा, b1 b2 एज इट इज़, राइट। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, c1 क्या था मेरा -1 और 12 था, और यहाँ पे b1 होना चाहिए, b1 b2 क्या है, b1 मेरा यहाँ पे 2 है और b2 यहाँ पे -3 है। मल्टीप्लाई कर, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 1 ज़ा 3, फॉर्मूले से माइनस आ गया, और 12 2 ज़ा 12 दूना 24। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी 24 में से हम लोग को 3 को घटाना है, या 3 में से 24 को घटाओ, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, इसलिए 24 में से 3 को घटाएंगे 21 मिलेगा, लेकिन 24 बड़ा था उसकी साइन माइनस की थी इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। तो हमारे पास dx का मान आ गया हमारे पास -21। आगे चलते इसमें, अब आगे है dy निकालना है अभी हमें, dy बराबर dy आएगा a1 a2 c1 c2। अब जहाँ पर भी b1 b2 था वहाँ पर क्या आएगा c1 c2 आ जाएगा, और जहाँ पर भी a1 a2 था वहाँ पे a1 a2 आएगा, राइट। आगे आ जाते हैं, a1 a2 का वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और 2, c1 c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c1 -1 है और c2 क्या है 12। गुणा करना, 1 का गुणा 12 में हो गया, 1 का गुणा 12 में तो 12 आ गया, और माइनस की साइन डाल देंगे पहले। अब -1 और 2 का गुणा, यानी पहले हम लोग 1 और 2 का गुणा करते हैं, 1 दूना क्या होता है 2, और माइनस और प्लस का गुणा होकर के माइनस, इसकी साइन आ गई माइनस की। अब ये 12 और ये माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 हो गया +2, और 12 + 2 कितना होता है 14, यानी 14। इसका उत्तर क्या आ गया 14। तो dy बराबर हमारे पास आ गया 14, dy का मान आ गया 14। ओके क्लास, अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें है हमें निकालना है क्रैमर के नियम के अनुसार x और y की वैल्यू। तो लिख देते हैं क्रैमर की विधि से, क्रैमर पद्धति भी लिख सकते हो, विधि भी लिख सकते हो, पद्धति से, क्रैमर की पद्धति से x बराबर dx बटे क्या होता है d, फॉर्मूला है dx बटे d। तो dx बराबर कितना हमारे पास आया है, dx बराबर -21 है, तो -21 लिख लिया, और d बराबर मेरे पास कितना है -7 लिख लिया। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा 21/7। 7 के डबल में 21 3 टाइम में आता है, 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे तो 21 आता है, 7 3 21, 3 यहाँ पे लिखा, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 3। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 3, राइट। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। और y बराबर dy बट्टे क्या होता है d, तो dy बराबर हमारा 14 आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 14, और d बराबर हमारा -7 था, तो d बराबर -7 लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट। 7 के पहाड़े में 14 2 बार में आता है, 7 दूना 14, तो यहाँ पे यहाँ पे लिख लिया 2, और यहाँ पे -1 बचा हुआ है, ये माइनस यहाँ पे लिखो या नीचे लिखो, कहीं पर भी चल जाएगा, तो मुझे 1 नहीं लिखना है, इसलिए माइनस को किसके साथ दे देता हूँ 2 के साथ दे देता हूँ। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया -2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे -2। अब इसको हल में लिख लेते हैं, राइट। 3, -2 समीकरण का
हल होगा। ओके क्लास, देखते अगला क्वेश्चन। ओके क्लास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 4y इक्वल टू -12 और 8x माइनस 3y इक्वल टू -2। ओके, देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम लोग को क्या करना है इसमें, फर्स्ट वंस अगेन वही चीज़ है, हल में क्या लिखना है इसमें, पहले क्वेश्चन ये देख लो, ये हमारा सामान्य स्वरूप में है या नहीं है। तो ये सामान्य स्वरूप में है, तो इक्वेशन नंबर 1 डाल करके a1 बराबर लिख लिया, इसलिए a1 बराबर हमारा 6 हो गया, b1 बराबर हमारे पास -4 हो गया, c1 बराबर हमारे पास हो गया, c1 हो गया -12। ओके क्लास, आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 8x माइनस 3y माइनस 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में a2 बराबर क्या हो गया 8, b2 बराबर हो गया हमारा -3 एंड c2 बराबर क्या हो गया -2। यहाँ पे कॉमा डाल सकते हो आप लोग। ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी की वैल्यू। डी बराबर a1 a2 b1 b2। a1 बराबर हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, a2 बराबर कितना है 8, उसी प्रकार b1 और b2 बराबर -4 और -3 है। ओके, 6 का गुणा -3 के साथ 6 त्रिक 18 हो गया, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, फॉर्मूले का माइनस आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट दे करके माइनस प्लस माइनस ऑफ 8 4 जा 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ना, 8 चौक 32, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -18 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 32। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी 32 में से 18 को घटाना है। 32 में से 18 को घटाओ, क्या मिलेगा आपका, 32 में से 18 गया तो 14। ओके, बड़ा क्या था 32, साइन आ गई प्लस की। ओके, तो ये हो गया हमारा डी का आंसर, डी बराबर हो गया 14। आगे चलते हैं, हम लोग dx निकालते हैं। dx बराबर c1 c2 b1 b2। c1 कितना हमारे पास है यहाँ पर, c1 और c2 -12 और -2 है, तो -12 और -2 लिख दिया, और b1 b2 कितना है हमारे पास, b1 b2 -4 और -3 है। ओके, चलो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग ने, माइनस माइनस प्लस 12 तिहाई 36, फिर फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दूनी 8 बराबर 36 में से 8 को हम लोग को घटाना है। 36 में से 36 बड़ा था और 8 छोटा था, 36 में से 8 गया, बच्चा कितना 28, प्लस बड़ा था, प्लस की साइन आ गई, तो हमारा dx बराबर कितना आ गया हमारे पास 28। आ जाते हैं dy निकाल लेते हैं अब हम लोग, राइट। dy बराबर a1 a2 c1 c2, फॉर्मूला याद कर लो, राइट। a1 बराबर कितना हमारे पास है, a1 बराबर 6 और 8 था, और c1 c2 बराबर हमारे पास क्या है -12 और -2, -12 और -2, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, फॉर्मूले का माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस 12 का गुणा 8 में 12 अट्ठे 96, -12 माइनस माइनस प्लस 96, ये प्लस 96 हो गया। अच्छा, अभी ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 96 में से हम लोग को घटाना है 12 को घटाना है, 96 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 84, प्लस बड़ा था, प्लस की साइन आ जाएगी, तो dy का मान हमारे पास आ गया 84, राइट। अच्छा, अब आगे चलते हम लोग dy बराबर आ गया, अब हमारे पास क्या लगाना है, हम लोग को क्रैमर का नियम लगाना है। तो क्रैमर के नियम से क्रैमर की पद्धति से x बराबर dx अपॉन d, dx हमारा 28 था और d बराबर 14 था, 14 के 14, 14 दूना 28, 14 के पहाड़े में 2 बार में 28 आ गया, तो हमारे पास x इक्वल टू 2 आ गया, और y बराबर क्या फॉर्मूला होगा, dy अपॉन
डी वाई कितना है 84 और डी कितना हमारे पास आया था 14। 14 की पहाड़े में 84 कितनी बार में आता है 14 छंग 84, 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगा तो 84 आता है। तो y बराबर क्या मिल गया मुझे 6, y की वैल्यू 6 हो गई। अब आंसर लिख लेते हैं, फाइनल आंसर हमारा राइट 2,6 समीकरण का हल होगा, बराबर है 4m + 6n बराबर 54, 6m + 2n बराबर 28, 4m + 6n बराबर 54। देखो बच्चों, अब इसमें अगर मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा अंक, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग छोटा कर सकते थे। इसमें 2 का भाग दे दोगे दोनों साइड में तो ये छोटा हो जाएगा, या तो ऐसा भी हल करोगे तो भी आंसर आपका वही आने वाला है, और वैसा छोटा करके करोगे तो भी आंसर आपका वही आने वाला है। जैसा चाहिए वैसा करो आप लोग, राइट। तो हम लोग ऐसे ही सोल्यूशन करते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इसमें a बराबर यानी a1 बराबर 4, b1 बराबर 6 एंड c1 बराबर क्या हो जाएगा 54, ओके। और समीकरण 2 में 3m + 2n बराबर क्या था 28, इक्वेशन 2 था। अब इसमें a2 बराबर होगा, यहाँ पे a2 लिखेंगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर होगा 2 और c2 बराबर क्या होगा 28। चलते हैं आगे। इसमें अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स के लिए पहले हम लोग को d निकालना पड़ेगा। d बराबर a1 a2 b1 b2। a1 बराबर क्या है मेरे पास 4, a2 बराबर क्या है 3, b1 बराबर 6 और b2 बराबर क्या है 2। 4 दूना 8, माइनस की साइन आ गई, 6 त्रिक 18, 18 में से 8 को घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 18 में से 8 को घटाना, 18 में से 8 गया बच्चा कितना 10, -10 आ गया। अब d का मान आ गया हमारे पास -10। पहले dm निकलेगा क्योंकि यहाँ पर m और n दिया था, इसलिए dm निकलेगा। dm बराबर c1 c2 b1 b2। तो c1 कितना हमारे पास है 28 और c2 कितना है 52। सॉरी बच्चों, c1 कितना हमारे पास है 54 और c2 कितना है 28। b1 बराबर कितना है 6, b2 बराबर 2, ओके। अब गुणा करते हैं इसका, 54 का गुणा 2 में करते हैं, माइनस 6 का गुणा किस में करना 28 में। 54 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 108 मिलेगा, और 6 का गुणा अगर 28 में करते हैं, 6 का गुणा 28 में करेंगे तो 168 मिलेगा, ओके। अब इन दोनों को घटा लेते हैं। अब ये देखो, ये प्लस में था ये माइनस में था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 168 में से 108 निकलेगा तो बचेगा 60, क्योंकि 168 बड़ा था, माइनस की साइन थी इसलिए साइन क्या आ गई माइनस की। अब dn की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। dn बराबर a1 a2 c1 c2। a1 यहाँ पर कितना हमारे पास है, a1 बराबर 4 है, a2 बराबर 3 है और c1 बराबर 54 है और c2 बराबर 28 है। गुणा करते हैं, 4 का गुणा 28 में करना है और 54 का गुणा किस में करना है 3 में। तो या 4 का गुणा 28 में करो तो 112 आएगा इसका आंसर। 54 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 162 आएगा। फिर से देखो 162 बड़ा है, 112 छोटा है, तो 162 में से 112 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। लेकिन बड़ा क्या था, माइनस बड़ा था, यानी 162 बड़ा था, इसलिए साइन किसकी आ गई माइनस की। dm की वैल्यू आ गई हमारे पास -50। dn की वैल्यू आ गई है, dn की वैल्यू -50 आ गया, और dm की वैल्यू आ गई -60। इसमें m और n दिया था, इसलिए m की वैल्यू क्या होगी निकालते हैं। m बराबर क्या होगा dm/d। dm कितना अपने पास है -60 और d कितना आया था हमारा -10। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 6 आंसर आता है। तो देयरफॉर m बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। m की वैल्यू क्या आ गई 6। n बराबर, n के लिए क्या करेंगे dn अपॉन क्या कर देंगे d। dn हमारे पास कितना आया था -50 और d कितना आया था हमारे पास -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आता है 5। देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा 5। m पहले था n बाद में था, इसलिए m, n ऐसे लिखते हैं m, n बराबर 6, 5 समीकरण का हल होगा। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, 2x + 3y = 2, x - y/2 = 1/2। ये क्वेश्चन तो एज इट इज़ हम लोग ने देखा है ऐसा क्वेश्चन। हल में 2x + 3y = मैंने क्या लिख लिया 2, ये समीकरण 1 हो गया मेरा। अब इसमें a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 एंड c1 बराबर हमारा हो गया 2। ओके क्लास, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x - y/2 = 1/2। प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया था। हम लोग ने एक ही तरीका देखा था, जब भी डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर हो, यहाँ पर भी y के डिनोमिनेटर में 2 है यानी हर में 2 है, एक के भी हर में 2 है, दोनों के हर में 2 है। इस 2 को निकालने के लिए दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो आप, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 2 के साथ में x का गुणा हो गया, 2 के साथ में y/2 हो गया, = 2 × 1 क्या हो गया 2। ये अंश में 2 है और ये हर का 2 है, दोनों कट गया। यहाँ पर भी अंश का 2 है और ये हर में 2 है, दोनों कट गया। तो बचेगा क्या 2x - y = 1। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ओके क्लास, समझ में तो आ गया रहेगा। अब इस समीकरण 2 का a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और c2 बराबर क्या हो गया 1। d निकालते हैं इसका, d बराबर a1 a2 b1 b2। a1 इसका क्या है हमारे पास है 2 और a2 क्या है 2, b1 बराबर 3 और b2 बराबर -1, तो 3 एंड -1, 2 1 ज़ा 2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फॉर्मूले का माइनस आ गया, 3 2 ज़ा 6। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 6 और 2 को ऐड करना है, 6 + 2 कितना होता है 8। ये माइनस बढ़ा था, साइन आ गई माइनस की। आते हैं d बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे -8 करके। ओके, देयरफॉर इसलिए dx निकाल लेते हैं। dx बराबर क्या लिखते हैं, dx बराबर c1 c2 b1 b2। c1 हमारे पास कितना है, c1 2 है और c2 क्या है 1 है, तो 2 और 1, और यहाँ पे b1 b2 कितना है 3 और -1, 3 और -1। 2 का गुणा 1 में कर लिया, 2 1 कम 2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3 का गुणा 1 में कर लिया, 3 1 कम 3, और फॉर्मूले का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 कितना हो गया 5, बड़ा क्या था माइनस, साइन आ गई माइनस की। ओके क्लास, आगे चलते हैं, dx लिख लेते हैं इसका, dx बराबर -5 आ गया। इसलिए dy बराबर निकाल लेते हैं, dy बराबर a1 a2 लिखना है, यहाँ पे c1 c2 लिखना है। ओके, अब a1 कितना हमारे पास है, a1 2 और 2 है, a1 a2 2 और 2 है, c1 c2 2 और 1 है। 2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2, 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, और यहाँ पे माइनस की साइन फॉर्मूले से आ गई। अब ये 4 में से 2 को घटाना है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, यानी 4 में से 2 गया, बच्चा कितना 2, माइनस बढ़ा था, साइन आ गई माइनस की। dy बराबर हमें मिल गया -2। आते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर dx अपॉन क्या है d, dx बराबर dx कितना है -5, और d कहाँ पर है, d यहाँ पर था, उसकी वैल्यू -8 था,
ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 5/8। ये एक आंसर है इसका x का। ओके, ऐसे ही y बराबर निकाल लेते हैं। y बराबर dy अपॉन क्या होगा, d। dy कितना हमारे पास है, -2, और d कितना है, -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 8 कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 2 के पहाड़े में एक बार में 2 आता है, तो 2 एक कम 2 लिख लिया, और 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो 2 चौका 8 लिख लिया। तो ऊपर 1 बचा है और नीचे 4 बचा है, तो ऊपर का 1 लिखना है ऊपर, नीचे का 4 भी नीचे लिखना है। तो 1/4 इसका आंसर आएगा। बच्चे गलती करते केवल 4 लिख करके आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। इसका आंसर y बराबर क्या होगा, 1/4। तो इसका y बराबर क्या मिल गया मुझे, 1/4। तो इसका हल है x, y बराबर 5/8, 1/4 समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा।